स्वागत है आप सभी का जीके की इस 15 नंबर की वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए अपनी बुक खरीदने की सोच रहे हैं तो आप एग्ज़ाम कार्ड अग्रवाल की जो बुक है इसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना के आपको बता दिए हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी गाइड मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संपूर्ण थ्योरी यहाँ पर है और 9 नवीनतम साल में पेपर भी मिलेंगे आपको, 10 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे और 2950 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये विषयवार समावेश मिलेगा एक ही बुक में आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह गाइड जो है कि आपको वाई ग्रुप में कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए ये आपको सहायता देगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं जिसमें कि 35 प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ 4 साल व पेपर दिए हुए हैं। ये जो 4 साल व पेपर है ना, ये 2017 से लेकर के 2020 तक के बीच में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और इस 35 प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर पाएंगे और उसका जो सैल्यूशन है वो पूरी डिटेल के साथ दिया हुआ है। तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। क्वेश्चन ये है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। ये जो परियोजना है वो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है और ये 1958 में बनाया गया है। 1958 में 1958 में ये बनाया गया है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्यूबा। अब देखिए अगर बात करते हैं विश्व की तो विश्व में चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा है। चीनी का कटोरा से मतलब होता है जहाँ शुगर यानी कि जहाँ शुगर केन मतलब गन्ना जहाँ पर ज़्यादा होता है वहीं गन्ने से आपको पता है यानी जो हम लोग क्या ईख बोलते हैं उसी से चीनी बनता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनता है विश्व में। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसे चीनी का कटोरा कहते हैं? आपको पता है? नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं भारत में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर चीनी मिल बहुत ज़्यादा है और चीनी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैदा होती है, बनाई जाती है गन्ने से उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जो है कि स्वेज नहर जोड़ती है। आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है कि कौन से दिन पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो अगर बात करें कि सूर्य से पृथ्वी जो है या पृथ्वी से सूर्य निकटतम दूरी पर होता है तो वो दिन है 3 जनवरी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। एक बात और समझ लीजिएगा, जब सूर्य पृथ्वी या पृथ्वी सूर्य के निकट जो होती है तो उस समय को मतलब उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। उपसौर यहाँ पर आपको समझ में आएगा, उपसौर कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसको अपसौर कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है उपसौर और अपसौर। तो जब सबसे नज़दीक होती है तो उपसौर होता है, तो वो उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। लेकिन जब सबसे दूर होती है तो वो होता है अपसौर। तो ये अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। यानी अगर बात करें कि पृथ्वी सूर्य से कब ज़्यादा दूर होती है तो वो है 4 जुलाई। कब है? 4 जुलाई। लेकिन निकटतम की यहाँ पर सवाल पूछा है आपसे न्यूनतम दूरी का, तो ये है 3 जनवरी। तो दोनों चीज़ आप जानिए, निकटतम 3 जनवरी और अधिकतम दूरी जो है वो 4 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। अगला है रेडियो संचार। रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उपयोगी है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आयन मंडल। रेडियो संचार के लिए आयन मंडल वायुमंडल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है कि भूतल के निकट निर्मित बादल को क्या कहते हैं। जो जमीन के निकटतम दूरी पर बादल है उसको क्या कहते हैं। तो उसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रेट्स कहते हैं। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है। देखिए जो पृथ्वी है ना, ये एक बड़े बड़े प्लेटों पर बनी हुई है, ठीक है ना। बहुत मोटा मोटा बड़ा बड़ा प्लेट है। प्लेट का मतलब समझ रहे हैं,
जैसे ऐसे ऐसे करके मतलब एक लेयर बना हुआ है। ये पृथ्वी क्या है, एक लेयर ऐसे ऐसे बहुत बड़ा बड़ा बना हुआ है। तो इन प्लेटों में जो है वो सबसे बड़ा जो प्लेट है उसकी बात की जा रही, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशांत प्लेट। जो बड़ी प्लेट है उसका नाम है प्रशांत प्लेट, ठीक है। और जो आप समझते हैं ना, भूकंप आते हैं, लावा फूटते हैं या ज्वालामुखी निकलती है, और जैसे जो माउंट एवरेस्ट है ना, वो जो जैसे जो पर्वत बढ़ता रहता है, उन सभी का कारण जो होता है वो प्लेट्स ही होते हैं। क्योंकि अब देखिए प्लेट दो तीन तरह से होते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा समझा दें। जैसे ये दोनों एक प्लेट है ना, तो ये दोनों प्लेट क्या होती है कि एक इस तरह की प्लेट होती है कि ये दूसरे के सामने आती है, मतलब एक दूसरे के सामने आती है। तो जब ये दो एक दूसरे के सामने आती हैं तो जब दबाव बनता है तो एक प्लेट ऊपर चली जाती है और एक नीचे। तो वो क्या होता है कि नीचे वाला हर साल नीचे जाती रहती है, और ऊपर वाला क्योंकि वो नीचे से पुश कर रही है तो ऊपर वाला ऊपर उठता रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि नहीं, ये जो पर्वत है वो हमेशा बढ़ता रहता है, हर साल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यही रीज़न होता है। और कहीं पे दो प्लेट आपस में जैसे एक जगह से खिसक कर अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि इस प्रकार से खाई और वहाँ पर गर्त का ऐसे निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अगला क्वेश्चन कि मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है, तो वो है भारत। उद्योग की बात की जा रही है, मत्स्य उद्योग के लिए महत्वपूर्ण देश जो है वो है भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको देखने को मिला होगा कि भूकंप की तीव्रता जो है वो किस चीज़ से मापी जाती है, तो वो है रिक्टर मापनी द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि फलाने जगह भूकंप आया था तो इतना रिक्टर का था, आप जब भी पेपर पढ़ते होंगे तो 5 रिक्टर 6 रिक्टर या इतना रिक्टर का था, तो वो रिक्टर मापनी से मापा जाता है। आज के लिए जीके की इतनी वीडियो डियर स्टूडेंट, और साथ ही साथ अगर आप खुद को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आईजी पे आपको द सुधीर पांडे सर्च करना होगा, या कि फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चल के नहीं आती है। ये मेरा रिसेंटली पोस्ट किया गया, वहाँ पर एक कोटेशन है। इसमें आपको ये समझ में आता है कि देखिए भाई, मंजिल जो है आपके पास नहीं चल के आएगी, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं प्यासा के पास नहीं आएगा। अगर आपको सफल बनना है, आपको जॉब लेनी है, तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, कॉपी उठानी पड़ेगी, किताब उठाना पड़ेगा, और उस पर वक्त गुजारना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जा करके कहीं कुछ आप कर पाएंगे। अब देखिए, पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि अगर आप पढ़ने में आपका मन लगने लगे और अगर आप ध्यान से पढ़ने लगें तो आप लाइफ में कभी भी असफल नहीं होंगे। यानी कि मान लीजिए कि कई बार होता है कि जॉब नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं होती है, और किसी से बातचीत करने में चूँकि आप के अंदर ज्ञान भरा होता है तो आप हर जगह सक्सेस होते हैं। तो ज्ञान भरिए और इस बार अपना सिलेक्शन कराइए, तैयारी करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।